दोस्तों, सावन का दूसरा सोमवार आज यानी 21 जुलाई को है। इस दिन भोलेनाथ की विशेष आराधना की जाती है और व्रत किया जाता है। अगर आप भी सावन सोमवार को महादेव की पूजा करने वाले हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि शिव जी के जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। सावन का महीना महादेव का प्रिय माह है, क्योंकि इसमें वे पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल में आते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में थोड़ी सी पूजा से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के सारे दुख दूर कर देते हैं। सावन में पड़ने वाले सोमवार का खास महत्व माना गया है। सावन का दूसरा सोमवार आज 21 जुलाई को है। ऐसे में अगर आप महादेव की आराधना करने वाले हैं, तो इस लेख में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि शिव जी की जलाभिषेक किस समय करें, मंत्र क्या है, पूजा विधि क्या है और क्या चीजें शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। सावन सोमवार जलाभिषेक शुभ मुहूर्त 21 जुलाई को सुबह 4:14 से लेकर सुबह 4:55 तक रहेगा। सावन के दूसरे सोमवार को शिव जी का जलाभिषेक करने के लिए यह सबसे उत्तम समय रहेगा। सोमवार को शिव जी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। फिर पूजा स्थल को साफ करके शिवलिंग स्थापित करें। इसके बाद शिवलिंग का अभिषेक जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल से करें। फिर बेलपत्र, फूल, धूप, दीप शिवलिंग पर अर्पित करें और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अंत में आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। सावन सोमवार का व्रत रखने और शिवजी की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार को शिव पुराण का पाठ करने से भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार के दिन गरीबों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना और दान पुण्य करने से भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए कई मंत्र हैं, जिनमें से ओम नमः शिवाय सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् कोनार ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् जैसे मंत्र भी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जपे जाते हैं। भगवान शिव को जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा आप ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सावन के सोमवार पर भगवान शिव को उनकी प्रिय चीजें चढ़ाने से भक्त पर उनकी कृपा बरसती है। सावन के दूसरे सोमवार को शिवलिंग पर काला तिल, गेहूं, इत्र, धतूरा, बेलपत्र, चंदन, शहद, गन्ने का रस और दूध आदि चढ़ाना चाहिए। सावन के दूसरे सोमवार को भगवान शिव को केला, सेब, अमरूद और बेलपत्र जैसे फल चढ़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा धतूरा और बेर भी शिवजी को प्रिय माने गए हैं। इन्हें भी आप भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर कुछ विशेष चीजें चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इनमें तुलसी के पत्ते, केतकी के फूल, शंख से जल, सिंदूर, हल्दी, लाल रंग के फूल और टूटा हुआ बेलपत्र शामिल हैं। इन चीजों का शिव पूजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को कई तरह के फूल चढ़ाए जा सकते हैं, जिनमें शमी का फूल, धतूरा, कनेर, बेला, चमेली, गुलाब और आँख का फूल शामिल हैं। हर फूल का अपना महत्व है और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इन्हें अलग अलग तरीकों से चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव की लाल रंग के फूल, कंठकारी फूल, कमल का फूल, जूही का फूल, केवड़ा का फूल और बहेड़ा का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को कुछ फल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। शिवलिंग पर नारियल, केला, अनार, जामुन और कटहल नहीं चढ़ाना चाहिए। इनका शिव पूजन में इस्तेमाल करना शुभ नहीं माना जाता है। बेलपत्र के पत्ते भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होते हैं। उनकी पूजा के दौरान इन पत्तों का इस्तेमाल करना बहुत शुभ माना गया है। अगर आप सावन में बेलपत्र के कुछ उपाय आजमाते हैं, तो महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। बेलपत्र को बिल्व पत्र भी कहा जाता है, जो कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसके पत्तों का इस्तेमाल भोलेनाथ की पूजा के अलावा कई उपायों के लिए भी किया जाता है। सावन के महीने में बेलपत्र के कुछ विशेष उपाय करने से आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार अगर आप सावन में किसी भी दिन बेलपत्र के ये उपाय आजमाते हैं, तो आपकी किस्मत भी चमक सकती है और धन लाभ मिल सकता है। सावन के महीने में 1008 बेलपत्रों पर
ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। सावन के सोमवार को 108 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और अड़चनें दूर होती हैं। सावन सोमवार को 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद इन पत्तों को उठाकर अपनी तिजोरी या पर्स में रखें। धार्मिक मान्यता है कि इससे धन की कमी नहीं होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद 108 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे भोलेनाथ और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। सावन से लेकर 11 सोमवार तक शिवलिंग पर 5 बेलपत्र, दूध और शहद चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इससे मनचाही तरक्की के योग बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो 108 बेलपत्रों को चंदन के इत्र में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम हौं जूं सह मंत्र का जाप करें। कहते हैं कि इससे बीमारियों से मुक्ति मिलती। सावन का महीना वर्षा ऋतु का होता है, जिसमें तुलसी तेजी से बढ़ती है, जो इसे लगाने के लिए उत्तम समय बनाता है। सावन में सोमवार के व्रत जरूर करें। सोमवार के व्रत करने और अपने मनोकामना भोलेनाथ और माता पार्वती के समक्ष रखने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। सावन में भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करें, उन्हें सिंदूर, कुमकुम अर्पित करें। लगातार 10 दिनों तक शिवलिंग पर इत्र अर्पित करें। सावन सोमवार को शिवलिंग पर 5 नारियल चढ़ाएं और ओम श्रीं वर प्रदाय श्री नमः का जाप करें। जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही हो, विवाह के लिए योग्य कुंवारी लड़कियां सावन सोमवार के दिन बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर पानी भरें और स्नान करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। किसी लड़के के विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन के सोमवार पर शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं। इससे शीघ्र ही आपके विवाह के योग्य बनने लगेंगे। सावन में शादी के कई उपाय किए जाते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए सोमवार के व्रत किए जाते हैं। सावन में पीले वस्त्र शुभ माने जाते हैं, खासकर विवाह योग्य लोगों के लिए। दोस्तों, शिव को इतना प्रिय क्यों है बेलपत्र? बेलपत्र से जुड़ी पौराणिक कथाएं। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसके पीछे 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब कालकूट विष निकला तो भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिस कारण से शिव का शरीर तपने लगा। विष के प्रभाव से शिव का कंठ जल रहा था। तब देवताओं ने उनकी जलन को शांत करने के लिए बेलपत्र के साथ जल चढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे शिव को शांति और ठंडक मिली। तभी से भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चली आ रही है। दूसरी मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने वर्षों तक जंगल में तपस्या की थी, जहां बेल के पत्र चढ़ाकर ही भगवान शंकर को प्रसन्न किया था और शिव ने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। भगवान शिव को यह अति प्रिय है। स्कंद पुराण के अनुसार बेल के पेड़ का जन्म माता पार्वती के स्वेद यानी कि पसीने से हुआ था। बेलपत्र के पूरे ही पेड़ को पवित्र माना जाता है और इसमें देवी लक्ष्मी का वास भी बताया जाता है। यही कारण है कि भगवान शिव को इसे अर्पित करने पर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में भी बेलपत्र की महिमा का बखान किया गया है। उसमें कहा गया है कि बेलपत्र के दर्शन, स्पर्श और शिव को अर्पण करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और ऐसा व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। बेलपत्र में 3 देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इसे देवों के देव को समर्पित किया जाता है। बेलपत्र को भगवान के त्रिनेत्र से जोड़कर भी देखा जाता है। वहीं बेलपत्र को 3 गुणों से जोड़कर भी देखा जाता है। इसे तम, रज और सत का प्रतीक माना जाता है। इन्हीं सब मान्यताओं के साथ इसके कई फायदे बताए जाते हैं। आयुर्वेदिक गुणों की बात करें तो इसमें एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। बेल के पत्ते शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। साथ ही बेल का फल भी गर्मी को शांत करने का काम करता है। यही कारण है कि जब कालकूट विष से शिव का शरीर जल रहा था तो बेलपत्र उन पर अर्पित किए गए थे। इन्हीं सब वजहों से शिव पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा युगों से चली आ रही है और यह शिव को अति प्रिय माना जाता है। सावन में भोलेनाथ की आराधना करने के कुछ नियम हैं, जिनका पालन करना और उस कार्य को सही क्रम में करने से ही उस पूजा का फल प्राप्त होता है। अगर सावन में कर रहे हैं,
भोलेनाथ और शिवलिंग की आराधना तो कैसे करें? शुरुआत और क्या है इस पूजा को करने का सही क्रम? सावन सोमवार के दिन सबसे पहले सुबह उठे और स्नान आदि कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने मन में सावन सोमवार व्रत का संकल्प लें। इस दिन पहले अपने घर पर भोलेनाथ की आराधना करें, पूजा स्थान को साफ करें, गंगा जल से शुद्ध करें, भोलेनाथ को फूल, उनके प्रिय फूल यानी अपराजिता के फूल अर्पित करें, धूप दीप करें। घर में अगर आपने पारद शिवलिंग रखा है तो उसकी आराधना करें। पारद शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं, साथ ही पुष्प रखकर पूजा करें। इसके बाद पास के किसी शिव मंदिर जाकर भोलेनाथ की आराधना करें। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल और दूध से अभिषेक करें। शिवलिंग को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करें। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, साथ ही शिवलिंग पर शिव जी के प्रिय फूल चढ़ाएं, जैसे धतूरा, आक का फूल और अपराजिता के सफेद फूल। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं। शिवलिंग पर अक्षत, चावल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और धूप जलाएं। शिवलिंग पर फल, मिठाई या अन्य प्रसाद चढ़ाएं। भोलेनाथ की आरती करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद भोलेनाथ से समक्ष हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना रखें और उनकी पूर्ति की प्रार्थना करें। पूजा में हुई कोई भी भूल की क्षमा याचना करें। शिवलिंग की परिक्रमा करें, लेकिन जलहरी को न लांघें।